नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हमारा नाभिक वाला चैप्टर चल रहा है। हर तीसरे दिन हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको टाइम मिले एक दो दिन का पिछली वीडियो को अच्छे से स्टडी करने का। और नोट्स आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से नोट्स आपको हम अवेलेबल करवा ही रहे हैं। टेलीग्राम के ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी हमारा दिया हुआ है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नाभिकीय संलयन, क्योंकि नाभिक के विखंडन हम खत्म कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है? देखो, आपको नाम से पता चल रहा है, विखंडन की उल्टी क्रिया होती है नाभिकीय संलयन। ठीक है ना। नाभिकीय संलयन क्या होती है? विखंडन की बिल्कुल उल्टी क्रिया होती है। विखंडन की क्रिया में क्या होता था? एक नाभिक टूट जाता था, भारी नाभिक टूट जाता था। हल्के नाभिकों में संलयन में क्या होगा? एक दो या दो से ज़्यादा हल्के नाभिक जुड़ेंगे और भारी नाभिक बनाएंगे। जैसे जनरल सी बात है, एक हंसी वाली बात है वैसे, जैसे कोई भी आदमी है वो क्या होना चाहता है? वो चाहता है कि उसका वेट जो है ना फिट एंड फाइन रहे, ना तो वो ज़्यादा भारा हो ना वो ज़्यादा हल्का हो। ज़्यादा हल्का हो तो भी लोग कहते हैं कि बहुत पतला है, बहुत पतला है, यानी कि हल्के नाभिक जो होते हैं उनकी भी बेचारों की स्थायित्व नहीं है, उनको भी लोग कहते हैं पतले ज़्यादा। ज़्यादा मोटा हो आदमी, उसको भी कहते हैं मोटा ज़्यादा है। आदमी फिट एंड फाइन रहना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं? तो ऐसे समझिए कि भारी पतला होना चाहता है, पतला भारी होना चाहता है, यानी कि हल्के नाभिक जुड़ के भारी नाभिक बनाते हैं और भारी नाभिक टूट के हल्के बनाते हैं। तो भारी का टूटना विखंडन, हल्कों का जुड़ना संलयन कहलाता है। तो नाभिक के संलयन की जो क्रिया है वो आपको इतनी इसकी परिभाषा हो जाएगी कि दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये तो सिंपल बात हुई। अब देखिए, जो नाभिक के संलयन की क्रिया है उसमें भी विखंडन की ही तरह बहुत ज़्यादा अधिक ऊर्जा निकलती है, विखंडन की तरह। बस इतना ध्यान रखिए कि नाभिक के विखंडन की तुलना में नाभिक के संलयन में ऊर्जा 4.2 गुना ज़्यादा निकलती है। बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन आता है यहीं से अटेम्प्ट होता है। सिद्ध कीजिए संलयन में विखंडन से 4.2 गुना ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। वो हम प्रूफ करेंगे। उसके लिए कुछ संलयन की अभिक्रिया है, रासायनिक अभी कुछ रिएक्शन है नाभिक की अभिक्रिया। देखते हैं। देखिए 1H2 हाइड्रोजन जो होता है उसके 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन जो होता है उसके कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जो आपको पता भी होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। 1H1 हाइड्रोजन ही होता है जिसको आप प्रोटियम कहते हो। दूसरा होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3। 1H2 जो होता है और 1H3 जो होता है, इनके अलग नाम है। 1H2 को कहते हो ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम यानी कि डी, प्रोटियम यानी कि पी। एक्चुअल में प्रोटॉन जो होता है ना, प्रोटॉन को हम 1H1 ही कहते हैं। एक्चुअल में प्रोटॉन का ही नाम 1H1 है, ड्यूटीरियम डी, और 1H3 होता है ट्राइटियम, ट्राइटियम टी, 1H3। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, दो ड्यूटीरियम है 1H2 1H2, ये दो ड्यूटीरियम मिलकर बनाते हैं एक ट्राइटियम, एक प्रोटॉन, प्लस ऊर्जा निकलती है 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहली रिएक्शन है, ये आपको एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि जब वो नाभिक के संलयन की परिभाषा और उदाहरण पूछेगा तो उदाहरण ये होगा कि दो ड्यूटीरियम है वो मिले, 2 और 2 4 होना चाहिए। यहाँ देखिए 3 और 1 4, द्रव्यमान संख्या बराबर है दोनों, और 2 और 2 4, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 1 और 1 2। ठीक है, जेड भी समान है, ये जेड होता है, ये ए होता है, मैं बताया हुआ है पिछला, मैंने पीछे सारा समझाया हुआ है। फिर देखिए ये 1H3 के साथ फिर 1H2 टक्कर मारेगा, तो 3 और 2 5 होना चाहिए। तो ये देखिए एक तो बनेगा 2 हीलियम 4, जिसको कहते हैं अल्फा कण, अल्फा कण। ठीक है ना, अल्फा कण निकलेगा। ये ड्यूटीरियम, ये भी ड्यूटीरियम, ये ट्राइटियम, ये प्रोटियम, ये ट्राइटियम, ये ड्यूटीरियम, ये अल्फा कण, और ये निकल गया न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन निकल गया। न्यूट्रॉन तो बचना ही था, क्योंकि ये 1 और 1 2 तो पूरे हो गए, लेकिन ये 3 और 2 5 आने थे, ये 4 ही है, तो एक यहाँ निकालना पड़ेगा। एक न्यूट्रॉन निकाल दिया। तो ये जो आपके पास बनी है, ये रिएक्शन जो बनी है, ये आपके पास नाभिकीय संलयन की जो क्रिया है, इसको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है।
ये हो जाता है। तो ये ट्राइटियम, ये ड्यूटेरियम और ये प्रोटियम, इसका मौ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ट्राइटियम है ये मौ। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, मैं क्रॉस लगाऊंगा, आपको वो क्रॉस लगाने नहीं है। जोड़ोगे तो देखो, जब आप दो समीकरणों को जोड़ते हो तो ये वाली साइड इधर वाली साइड से कैंसिल हो जाती है। देखो ये 1H3 कट जाएगा इस 1H3 से, ट्राइटियम से ट्राइटियम कैंसिल हो जाएगा, ये ट्राइटियम से ट्राइटियम कट जाएगा, ये 1H3 और ये 1H3 कट गए, क्या बच गया 1 2 3, 3 1H2, 3 ड्यूटेरियम मिल जाते हैं, 3 ड्यूटेरियम मिल गए। क्या बना, एक तो प्रोटॉन बना, एक अल्फा कण। पहले भारी कण को लिख दो, पहले भारी नाभिक को। अल्फा कण बना, एक प्रोटॉन बना, एक न्यूट्रॉन बच्चा, है ना, और दोनों को जोड़ दो, 17 और 4 21, 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकली। ये जो थी वो रिएक्शन थी, ये जो थी वो क्रिया थी, यानी कि ये क्रिया अपने पास बनती है। अब एक बात देखिए, 3 ड्यूटेरियम। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे कि 4.2 गुना ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, यहाँ तो बहुत ही कम है, क्योंकि जब एक यूरेनियम का विखंडन होता है तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है, याद है ना, और ये सिर्फ 21.6 है। तो इसको समझते हैं कैसे। 3 ड्यूटेरियम के संलयन से मुक्त ऊर्जा, 3 ड्यूटेरियम के संलयन से कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो 3 जब ड्यूटेरियम का संलयन होता है तो 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो कोई पूछे एक ड्यूटेरियम के संलयन से औसतन कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो उसको 3 का दे देंगे भाग, है ना, 3 से इतनी हो रही है तो 1 से क्या हो जाएगी 21.6/3 यानी कि 7.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है एक ड्यूटेरियम के संलयन से। अब आपको पता है कि एक बाण में यूरेनियम 235 के विखंडन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 35 के विखंडन से मुक्त ऊर्जा, और वो जो ऊर्जा मुक्त होती है विखंडन से वो ऊर्जा होती है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तो अद्भुत बात हो गई कि आप तो कह रहे हो कि संलयन में ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, पता तो चल रहा है कि संलयन में तो 7.2 ही निकलती है और यहाँ 200 निकलती है। वास्तव में बेटा ये एक ड्यूटेरियम और एक यूरेनियम की बात हो रही है। जब बात, अब एक यूरेनियम और एक ड्यूटेरियम तो मिलता नहीं हमें तो ड्यूटेरियम या यूरेनियम मिलेगा ग्राम में, किलोग्राम में, ऐसे मिलेगा। तो अब हम निकालेंगे 1 किलोग्राम के अंदर बात करेंगे, तो 1 किलोग्राम के अंदर जब बात करेंगे तो ये सिस्टम चेंज हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि वो चीज़ रहे, वहाँ पे मैं कुछ लिखने वाला हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको कोई कहे कि 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम से मुक्त ऊर्जा, 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम से, तो 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम के अंदर कितने ड्यूटेरियम के नाभिक हैं उसका गुणा हो जाएगा 7.2 से। यही होगा कि 7.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा एक ड्यूटेरियम से निकलती है और अपने पास है 1 किलो ड्यूटेरियम, और 1 किलो ड्यूटेरियम में कितने नाभिक है, स्मॉल n। उसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हर जगह यही फॉर्मूला लगेगा, NM/A। स्मॉल n बराबर कैपिटल N M/A। कैपिटल A होती है द्रव्यमान संख्या, तो ड्यूटेरियम के लिए निकाल रहा हूँ, पैर में D लगा दीजिए, N ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम के लिए निकाल रहा हूँ, और उधर पहले ड्यूटेरियम के लिए इधर अपने साथ में ही क्या करेंगे, यूरेनियम का भी निकाल लेंगे, N यूरेनियम। दोनों के लिए हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे। जब आप ड्यूटेरियम के लिए निकालोगे, पहले ड्यूटेरियम का देख लो, ड्यूटेरियम के लिए जब अणु निकालोगे तो N होती है अवोगाद्रो संख्या 6.023 गुणा 10⁻23 मोल इनवर्स। M ग्राम में लेना है तो 1000 ग्राम हो गया, क्योंकि 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम हो गए। और A आपको पता है ड्यूटेरियम का, देखो 1H2, ड्यूटेरियम का क्या है 1H2, तो 2 है, ये Nd आ गया। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, Nd की वैल्यू आ गई। Nd की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 6.023 गुणा 10 की
पावर 23 गुणा 1000 ग्राम में रखना है। देखो हमेशा ये m हमेशा ग्राम में रखना है। गुणा आ गया 7.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई ई ड्यूटीरियम। तो एक किलो ड्यूटीरियम से इतनी ऊर्जा निकलती है। अब बात करते हैं 1 किलो यूरेनियम से कितनी ऊर्जा निकलेगी। तो 1 किलो यूरेनियम की बात करोगे तो क्या करोगे उसमें बेटा, 1 किलो जब यूरेनियम की बात करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो n यूरेनियम निकालोगे, n यूरेनियम सेम ही आ जाएगा 6.023 गुणा 10 की पावर 23 गुणा 1000। बस बटे में क्या आ जाएगा, 235, क्योंकि उसमें 1H2 था, इसमें होता है 92 यूरेनियम 235, तो n यूरेनियम में 235 आ जाएगा। एक यूरेनियम से 200 एनर्जी निकलती है, तो इतने से कितनी निकलेगी, ई यूरेनियम 200 गुणा ये सारा 6.023 गुणा 10 की पावर 23, उसके बाद 1000 का गुणा कर रहे हैं तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 10 की पावर 26 बटे 235 ये आ जाएगा। ये ई यूरेनियम आ गया। इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, ई यूरेनियम और दोनों चीज़ें निकल गई। यूरेनियम के लिए 10 की पावर 26 कर दिया क्योंकि 23 गुणा 1000 था। ई यूरेनियम भी पता है, ई ड्यूटीरियम भी पता है, दोनों का भाग दे देंगे। जब दोनों का भाग देंगे तो देखिए ई यूरेनियम और ई ड्यूटीरियम का भाग दे देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, ये समीकरण में साफ करने वाला हूँ। समीकरण एज इट इज़ याद रखनी है। दोस्तों अच्छी लग रही है वीडियो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। अब देखिए बात कर रहे हैं ऊर्जा की, तो अब ऊर्जा जो है बहुत ही आसानी से निकल जाएगी कि दोनों का डिवाइड कर दो। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको 2 दे दो, दिक्कत क्या है। तो 1/2 कर दो। 1/2 करोगे, ऊपर क्या आ जाएगा, ई ड्यूटीरियम, नीचे क्या आ जाएगा, ई यूरेनियम। जब ई ड्यूटीरियम ए यूरेनियम करोगे, देखो 6.023 गुणा 10 की पावर, ये भी 26 हो गया, गुणा 26 गुणा 7.2 बटे 2 गुणा यूरेनियम पलटी मार जाएगा 235 बटे 200 गुणा 10, 6.023 गुणा 10 की पावर 26। तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि 10 की पावर 26, 6.023 ये सब कैंसिल हो गया, ये सारा कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। 10 की पावर 26 भी कैंसिल हो गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो ईडी बटे ईयू आएगा 4.2। जब इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर 4.2 आएगा, क्योंकि 7.2 गुणा 235 बटे ये आएगा, यानी कि ईडी की वैल्यू 4.2 गुणा ईयू है। यानी कि ड्यूटीरियम के संलयन से मुक्त होने वाली ऊर्जा यूरेनियम के विखंडन से मुक्त होने वाली ऊर्जा की ठीक 4.2 गुणा होती है। ड्यूटीरियम के संलयन से मुक्त ऊर्जा यूरेनियम के विखंडन से मुक्त ऊर्जा की 4.2 गुणा होती है। इसका मतलब ये हो गया कि विखंडन की तुलना में संलयन में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है ना, संलयन में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो आपके पास है तरीका है, और ये न्यूमेरिकल को भी करने का तरीका है कि अणुओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है, नाभिकों की संख्या। तो उसके लिए क्या करोगे, NM/A निकालोगे, N की वैल्यू, M की वैल्यू, A की वैल्यू पुट कर देना, NM/A निकाल के उसको एक अणु की या एक नाभिक की ऊर्जा से गुणा कर देना। तो दोस्तों ये आपका आज का वीडियो था, अच्छा लगे हो तो शेयर करें। 1 या 2 वीडियो इस चैप्टर की और है, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।